गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33, जो कि के आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आपकी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात की जा रही है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट में है, पहले हम याद कीजिए और बताइए। ये देखते हैं, साइन ए, साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसैक ए। ठीक है, कॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। ठीक, टेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टेन ए। यानी कि और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और कोसैक इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन ए। हमें पहले भी पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन और कोसैक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मींस कि एक दूसरे का उल्टा होते हैं, क्योंकि साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसैक ए, और कोसैक ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो साइन और कोसैक एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट और सेक और कॉस, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। ये आपको नहीं करना है, ये जो आपको वैल्यूज़ ये निकालनी सिखा रहे हैं, हमें निकालनी नहीं सीखनी है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यूज़ को लर्न कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल को लेंगे और हम इन वैल्यूज़ को लर्न कर लेंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह से cos 30 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। इसी तरह से आपको ये और वैल्यूज़ भी दे रखी होती हैं। हमें इस टेबल को पढ़ना कैसे, ये हमें सीखना है, और जो वैल्यूज़ अगर हम सीख जाएंगे फिर उसको हमें याद कैसे करना है ये भी देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कोसैक 30 की वैल्यू बताइए, तो आप ये देखिए कोसैक और 30, इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है, कोसैक और 30 के सामने 2 नंबर आ रहा है। इसका मतलब कोसैक 30 की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगर मैंने आपसे कहा सेक 60 की वैल्यू बताइए, तो देखिए सेक के सामने और 60 के सामने कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, वैल्यू आ रही है 2। तो इस तरह हम टेबल को रीड करते हैं, और इस टेबल को आप लर्न कर लीजिए, कई कई बार बनाकर देख लेना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उदाहरण दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टेबल में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर निम्न कथन के लिए सत्यासत्य बताइए। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 और cos 60 की वैल्यू कह रहे हैं, क्या ये इक्वल है, बराबर है। तो साइन 90 और cos 60 टेबल में देखते हैं। cos 60 और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आ रही है 1, cos 60 की वैल्यू आ रही है √3/2। क्या ये सत्य है, बराबर है दोनों, नहीं, ये है असत्य, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है ये, जो कि दे रखा है असत्य कथन। ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 देखिए, x का मान निकालना है। यहाँ x दिया हुआ है, और ये 30 डिग्री इसका कोण है, और ये आपका कर्ण की वैल्यू दे रखी है, दिस इज कर्ण आपका, ये आपका लंब दे रखा है, और ये आपका आधार। तो आपसे कह रहे हैं x का मान निकालें। देखो कैसे निकालते हैं, जिस चीज़ का हमें मान निकालना होता है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। तो मैंने रख लिया x, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है मेरी 10, तो मैंने नीचे रख लिया 10। अच्छा, x मेरा क्या है, x है मेरा लंब, और ये क्या है मेरा 10 जो दे रखा है, ये मेरा कर्ण मतलब h, और p/h मुझे पता है क्या होता है, साइन होता है। कोण मेरा दे रखा है 30 डिग्री, तो x/10
और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। x इज इक्वल्स टू 10 उधर चला गया 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए x की वैल्यू 5 आ रही है। ओके बेटा, ऐसी उदाहरण नंबर 3 है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है और आंसर सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है अपने नोट्स में, दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। और ये वैल्यू, ये टेबल दोबारा दी हुई है, इसको याद करें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कह रहे हैं साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है 10, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। क्या ये फॉल्स है या ट्रू है, सत्य है असत्य? दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, यस सत्य है ये। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू, साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर हैं, ये भी सत्य है, ट्रू है। देख लेते हैं tan 60 और cot 60 की वैल्यू। tan 60 √3 है, cot 60 1/√3 है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों बराबर नहीं आ रही है। कोसैक 30 और cot 30 की वैल्यू सेम है, कोसैक 30 2 और cot 30 √3। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है एक त्रिभुज है जिसका कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण बन रहा है बी कोण पर। ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए सी बी दे रखा है, भुजाएं निकालनी है, बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए मैं आपको नोट्स में लेकर चलती हूँ। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, बी पे आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री दे रखा है, हमें बीसी और एसी निकालना है। मुझे जो निकालना है उसको ऊपर रखूंगी। बीसी निकालना था मुझे, बीसी ऊपर रखा, अपन ए बी जो दे रखा होगा उसको नीचे रखूंगी। और बीसी क्या है मेरा, बी आधार है मेरा, ए बी क्या है मेरा लंब, तो b/3 मेरा क्या होता है cot 30। बीसी ऐसी लिखा मैंने, ए बी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी, cot 30 की वैल्यू टेबल से डाल दी √3। बीसी निकालना है, 5 उधर चला गया तो ये आगे बीसी इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही मुझे एसी का मान निकालना था, तो एसी की वैल्यू मैंने एसी ऊपर रखा, ए बी नीचे रखा, जो मेरा वैल्यू दे रखी थी। और ये क्या होता है, एसी मेरा कर्ल है, ए बी मेरा लंब है। कोसैक 30 क्योंकि h/3 मेरा क्या होता है कोसैक, आप टेबल से चेक कर सकते हो। एसी और ए बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, कोसैक 30 की वैल्यू पुट कर दी, एसी इज इक्वल टू 5, उससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 × 10 हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया था समकोण त्रिभुज, और सारी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है 45 डिग्री की। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये मैंने त्रिभुज बना लिया, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यहाँ पे आपको ये x दे रखा है, ये भी x दे रखा है, और ये ऐसे दे रखा है। यहाँ से पहले तो मैं x का मान निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी कि बी सी ऊपर रखा है, ए बी नीचे रखा है, और ये मेरा बी सी लंब है और ए बी मेरा आधार है। P/B मेरा होता है 10। मैंने यहाँ x लिखा इक्वल टू 1 लिखा, x की वैल्यू क्या आ गई, दोनों ही x बराबर आ रहे हैं मेरे 1 के। इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये मेरा √2 हो गया। ये मेरा क्या है आपका P, ये मेरा B, ये मेरा H। ये मेरा होता है परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लाइन। ये हो गया आपका आधार, और ये होता है आपका कर्ल। अब यहाँ पे मैंने ए बी बी सी और ए सी की वैल्यूज रख दी। साइन 45 मुझे पता है b/h होता है, मैंने रिकॉल किया, याद किया, हम पढ़ चुके हैं। p साइन इज इक्वल टू p/h होता है। और p की वैल्यू कितनी दे रखी है, p की वैल्यू 1 दे रखी है, p की वैल्यू 1 दे रखी है, h की वैल्यू √2 दे रखी है। पुट कर दिया, cos इज इक्वल टू होता है b/h, b की वैल्यू डाल दी, h की वैल्यू डाल दी। tan की वैल्यू होती है p/b,
पी की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया। कोसेक 45 साइन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ 1/√2 आ रहा है तो √2 आ गया। यहाँ 1/√2 आ रहा है, ये √2 आ गया क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot, tan की वैल्यू आ रही है 1 तो cot की भी 1 होगी। आई होप आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बेटा, थैंक यू।